डियर चलिए सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की बात करें तो जो टर्मिनल शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस होते हैं, आपको ध्यान रखना है कहाँ से, टर्मिनल जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं वहाँ से फॉर्म होते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। कहाँ से? जो टर्मिनल शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस होते हैं। जो स्पोरेंजियल इनिशियल होते हैं वो इनलार्ज होते हैं साइज में, और ग्लोब्यूल्स एक तरह से, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम एलिप्सॉइडियल, यहाँ पे मैंने शो भी किया, एलिप्सॉइडियल कहते हैं। ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्रोमेटोसोर्स हैं वो भी बढ़ते हैं काफ़ी, इनमें क्रोमोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। देन क्रोमेटोफोर्स के नंबर में इंक्रीजिंग होने से ये आगे इनमें जूस्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का वो म्यूटिकली, आपको ध्यान रखना है कैसे, म्यूटिकली डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन करता है। ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेंगे। ध्यान रखेंगे आप कि क्या पहले म्यूटिक डिवीजन होगा, देन फिर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, सिंगल यानी n सेल्स बनेंगे, देन उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा और वो प्रोड्यूस करेंगे 32 से 64 डॉटर न्यूक्लियाई को। और जो साइटोप्लाज्म है वो स्पोरेंजियम में, यहाँ पे एस होगा, स्पोरेंजियम में जो है वो जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्पोरेंजियम डिवाइड होगा, मतलब साइटोप्लाज्म मोस्टली डिवाइड होंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे जूस्पोर की। ठीक है, मतलब स्पोर्स बनाएंगे। अब क्या होगा कि क्रोमेटोफोर जो है वो डिवाइड हो रहे थे साइटोप्लाज्म में और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ रहे थे मीन्स, तो क्रोमेटोफोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे डॉटर प्रोटोप्लास्ट को। ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट जो है वो इसमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होगी जिसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, मीजियोस्पोर्स। ठीक है, जो कि म्यूसिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। ठीक है। और देखिए जो म्यूजियोस्पोर्स होते हैं वो पायरी फॉर्म में होंगे, यहाँ पे एम होगा, पायरी फॉर्म में होंगे और बाईफ्लैजिलेट होंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं 2 तरह के फ्लैजिलास इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक होता है टेंसर और एक होता है डेंस, एक होता है टेंसर। ठीक है। तो जो ये एक होता है वाई प्लस और एक होता है टेंसर। वाई प्लस जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, देन टेंसर ये शॉर्ट होता है। ठीक है। तो फ्लैजिला जो हैं वो अनइक्वल होंगे साइज़ में, एक लार्जर होगा, जो लार्जर है वो फॉरवर्ड और स्मॉलर जो है वो डायरेक्ट बैकवर्ड की तरफ ग्रोथ करेंगे। यानी जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्टोकार्पस के डेवलपमेंट के जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है उसको भी शो किया है। तो देखिए यहाँ पे फिलामेंट्स, ये सबसे पहले ए से स्ट्रक्चर को देखिए, क्या होता है कि जो फिलामेंट है, जो एक ब्रांच होती है उसमें लेटरल साइड पे स्पोरेंजियल इनिशियल ग्रोथ करता है, मतलब एक इनिशियल सेल निकलती है, ये डिप्लॉयड प्लांट से, देन स्टाक बनता है, सेल में सेप्टा प्रेजेंट हो जाता है, देन वो ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसे हम यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कहते हैं। उसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्स होते हैं, मतलब हैप्लॉयड होते हैं, देन क्रोमेटोफोर्स ग्रोथ करते हैं और जूस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर ये देखिए फिलामेंट जो हैं उनमें मोस्टली देखिए जूस्पोर इस तरह से होते हैं, 2 तरह के, एक वाई फ्लैज एंड टेंसर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। देन ये फ्लैजिला जो ये ऊपर वाला है वाई फ्लैज, ये एपिकल की ग्रोथ पर जाता है, एंड जो नीचे वाला है टेंसर ये जाता है बेसल की ग्रोथ पे। फिर क्या होता है, जर्मिनेट करते हैं जूस्पोर और जर्मिनेट करने के बाद नया फिलामेंट बना लेते हैं या थैलस बना लेते हैं। ओके। तो डियर यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट्स भी लिख दिया है कि एन एपिकल पोर इज़ फॉर्म्ड इन द जेलेटिनस मास ऑफ स्पोरेंजिया, द मीजियोस्पोर कम आउट ऑफ दिस स्पोर, मतलब जो पोर है उससे कम आउट होता है। एपिकल पोर वहाँ पे ग्रोथ मतलब एक जेलेटिनस मास स्पोरेंजिया का डेवलप करता है और वहाँ पर एक पोर का फॉर्मेशन करता है। वहाँ से जो स्पोरेंजियम है या म्यूजियोस्पोर्स हैं वो बाहर आते हैं और सेपरेटेड होते हैं एक, मतलब कुछ मूवमेंट्स के बाद, और अलग अलग डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करने लगते हैं, फ्रीली स्विम करने लगते हैं। फिर जो न्यू स्पोरेंजिया हैं वो प्रोड्यूस, यहाँ पे पी होगा, प्रोड्यूस करेंगे ओल्ड स्पोरेंजियल वॉल से। जब लिबरेशन होगा जूस्पोर का उसके बाद वो जा कर के वहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट कर लेंगे। ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। तो अगर प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया की बात करें तो ये स्टाक्ड होते हैं या ससाइल होते हैं। ससाइल का मीन्स है कि ये अपनी ही जगह पर, जहाँ पर ब्रांच से अटैच होते हैं
वहाँ पर ये हिल डुल सकते हैं। तो उसी को जैसे सांप को देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है, ससाइल की तरह एक स्फेरिकल वे में मूवमेंट करते हैं। तो उस तरह से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, देन ससाइल होते हैं। पता होगा आपको ससाइल का मीन्स। तो डियर ये इलोंगेटेड होते हैं, कोन लाइक, जैसा आप देख सकते हैं कोन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये टर्मिनल सेल्स जो होते हैं या शॉर्ट लेटरल ब्रांच होते हैं उनसे भी डेवलप करते हैं, ठीक है। यानी लेटरल ब्रांचेस से भी ग्रोथ कर सकते हैं और जो ऊपर की ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं उनसे भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्पोरेंजियल इनिशियल की बात करें, सबसे पहले ये देखिए एक जो ब्रांच है या फिलामेंट है उसमें स्पोरेंजियल इनिशियल बनेगा, देन वो ग्रोथ करेगा और यंग स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेगा। और फिर यहाँ पे देखिए ये मैच्योर प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजियम बन जाएगा। और यहाँ पर फिर जो है डिस्चार्ज या डेहिसेंस्ड बोल सकते हैं, डेहिसेंस हो जाएगा जो स्पोरेंजियम है उनका। और इस तरह से जूस्पोर का लिब्रेशन होगा, ठीक है। क्या होता है, जो स्पोरेंजियल इनिशियल होता है वो साइज़ में इनलार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है। और रिपीटेड ट्रांसवर्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन करता है। और 6 से लेकर के 12 तक, कितने, वर्टिकल रो में, आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल रो में 6 से लेकर के 12 तक सेल्स का फॉर्मेशन करता है या प्रोडक्शन करता है, ओके। अच्छा डियर, अब क्या हुआ कि जो 6 से लेकर के 12 तक सेल्स बनेंगे ये डिवाइड करेंगे और वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न में, मतलब आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल और ट्रांसवर्स दोनों तरह के इसमें डिवीज़न होंगे, वर्टिकल्स भी होंगे एंड ट्रांसवर्स भी डिवीज़न होंगे। और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो कोन है इसमें 100 ऑफ क्यूबिकल स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि अरेंज्ड होंगे एक लाइन में, 20 से 40 टायर्स के एक रो में मतलब फिक्स होंगे, अरेंज्ड होंगे। और जो सेल हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे स्पोरेंजियम को, किसको, जैसे ये जो है ये स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो क्या होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है सभी सेल्स के वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करेंगे और सिंगल माइटोजूस्पोर यानी माइटोसिस के बाद जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ उससे हमने कहा माइटोजूस्पोर का फॉर्मेशन ही कर लेंगे, जो कि पियर शेप होंगे, डिप्लॉयड होंगे मतलब 2n होंगे सेल्स, और बाईफ्लैजेलेट होंगे मतलब उसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। और जो फ्लैजेला हैं वो अनइक्वल होंगे, मतलब जो इस तरह से मैंने आपको शो किया था किडनी लाइक स्ट्रक्चर में, ये एक फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देन ये स्मॉल फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। तो डियर क्या होगा, जो माइटोजूस्पोर हैं वो लिबरेटेड होंगे टर्मिनल और लेटरल पोर से, यानी जो ये देखिए ये एक तरह का पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से माइटोजूस्पोर जो हैं वो लिबरेटेड होंगे। और ये जो स्पोरेंजिया, ये जो पोर है ये स्पोरेंजिया की वॉल, मतलब जो वॉल है वही एक तरह से डहिस्ट हो जाती है, फट जाती है और वहीं से स्पोरेंजिया बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ये देखिए मैंने डायग्राम को भी शो किया है। तो डियर अगर हम जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स की बात करें या जर्मिनेशन ऑफ म्यूजूस्पोर की बात करें, तो मोस्टली जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ वो जो जूस्पोर हैं वो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में, उसे हमने कहा म्यूजोस्पोर, ठीक है। और यहाँ पे वो एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंगल सेल और सॉम हुए, स्काइन टाइम के लिए बाहर आए, देन वो रेस्ट पीरियड में चले गए किसी सॉलिड, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये साइड ब्रांचेस हैं, यहाँ पे प्लूरीलोकुलर और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बने, वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ जूस्पोर का और वो लिबरेटेड हुए वहाँ से, देन ये क्या करते हैं फ्रीली स्विम करने लगते हैं वाटर में। अब स्विम करते करते ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर एक रेस्ट पीरियड में किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच होकर के रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो क्या होता है कि विड्रॉ होता है फ्लैजेला का और सेक्रेट करते हैं एक मेम्ब्रेन, यानी उनके चारों तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर जो होती है उसमें, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं ये एक तरह से सेक्रेट करते हैं मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ,
और ये जर्मिनेट करते हैं और स्मॉल जर्म ट्यूब, यहाँ से छोटी सी जर्म ट्यूब निकलेगी। जर्म ट्यूब जो है वो म्यूजियोस्पोर से सेपरेटेड होगी और उनको एक सेप्टम वहाँ पे डेवलप कर लेगा ये, मतलब एक सेप्टम का फॉर्मेशन होगा और जर्म ट्यूब जो है वो डिवाइड करेगी और फॉर्म करेगी प्रोस्टेट सिस्टम को। यानी जो ट्यूब निकली थी वो किसको फॉर्म करेगी? प्रोस्टेट सिस्टम को। और क्या होगा कि जो प्रोस्टेट सिस्टम है, या इसे हम प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग जो सिस्टम है उसमें जो फिलामेंट्स हैं प्रोस्टेट सिस्टम के, वो उससे ग्रोथ करेंगे। यानी जो प्रोस्टेट सिस्टम है इनसे जो ये वाला जो सिस्टम होता है ट्रांसवर्स सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम भी बोलते हैं, इरेक्ट सिस्टम जो होता है वहाँ से फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा और ये इरेक्ट सिस्टम बनेगा। फिर क्या होगा कि जो न्यू प्लांट है वो हैप्लॉइड होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो अभी हम जब रिप्रोडक्शन अभी आगे थिंग्स डिस्कस करेंगे तो उनमें देखेंगे, तो जो न्यू प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है। इसी तरह से इसे हम आइसोगैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड होता है इसीलिए कहते हैं आइसोगैमेटोफाइट। फिर क्या होता है कि जो म्यूजियोस्पोर होते हैं वो गैमेटोफाइट से, यहाँ से टी होगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट से ही ग्रोथ करते हैं। मतलब ये जो बनाया ये हैप्लॉइड प्लांट था जिसे हमने आइसोगैमेटोफाइट कहा और इसी से गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इसीलिए जो ये आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया था उसे हम गोनोजूस्पोर्स भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है अलग अलग, तो इसी वजह से हम इसे गोनोजूस्पोर कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जर्मिनेशन ऑफ माइटोजूस्पोर, यानी जो जर्मिनेशन है प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया का वो किस तरह से होता है, तो वो मोस्टली माइटोजूस्पोर्स के थ्रू होता है। यानी माइटोजूस्पोर जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं स्पोरेंजिया को या प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया को। ठीक है, सेम मैनर में जैसे आपके म्यूजियोस्पोर्स बन रहे थे उसी तरह से बनेंगे ये भी माइटोजूस्पोर्स। ठीक है, लेकिन ये डिप्लॉयड होंगे। आपको ध्यान रखना है जो म्यूजियोस्पोर थे ये किस तरह से थे, ये हैप्लॉइड थे, मींस एन थे। और जो माइटोजूस्पोर्स बनेंगे ये कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड का मीन्स है कि 2n होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से डेवलप करेंगे और फिर इसे हम जो माइटोजूस्पोर हैं इन्हें हम न्यूट्रल स्पोर्स भी कहते हैं। न्यूट्रल स्पोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिप्लॉयड होते हैं, दोनों जो एन हैं वो मतलब प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है ये मोस्टली जो कैटेगराइज्ड होते हैं वो स्पोरोफाइट जनरेशन के लिए कैटेगराइज्ड होते हैं। ठीक है, इसमें जू स्पोर बनते हैं और स्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, देन ये जा कर के किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करके उसको नए थैलस को ग्रोथ करते हैं।